राधे राधे। आपको हम लेके आए वृंदावन नगरी, और वृंदावन नगरी मंदिरों की नगरी कही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन का वो मंदिर जो सबसे पहले बनाया गया, इसको बोलते हैं राधा मदन मोहन मंदिर, जो कि वृंदावन में सबसे पुराना है, अति प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की कई प्रकार की कहानियां हैं इस मंदिर की। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसकी जो वास्तुकला है वो काफी देखने लायक है। और इस वास्तुकला के जरिए आप देख सकते हैं कि ये अति प्राचीन जो मंदिर है अ, कई वर्ष पुराना है। लगभग 1570 के लगभग ये मंदिर बताया जाता है जिसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर अति प्राचीन रूप सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य, और यहाँ पर उनका आना जाना हुआ। और पीछे एक समाधि भी है उन्हीं की। और कुल मिलाकर एक जो इंटरेस्टिंग कहानी है इस मंदिर को लेकर के, ये दो कहानियां हैं। तो पहली कहानी आप सुनेंगे कि जब मुगलों का शासन हुआ करता था हिंदुस्तान में, तब जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसने मथुरा पर आक्रमण करवाया। सबसे पहले उसने मथुरा की जन्मभूमि को तोड़ा और वहां पर जो है मस्जिद का निर्माण कराया, ऐसा कहा जाता है। मस्जिद बनाई उसको। उसके बाद जो अन्य मंदिर थे वृंदावन के, उनको भी तोड़वाया, जिसमें गोविंद देव जी का मंदिर है। इसके साथ साथ ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है, इस पर भी उसकी सेना ने अत्याचार किया। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो बुर्ज है गोल गोल, ये औरंगजेब के समय ही टूटी हुई थी। उनको जो धड़ था, या कह सकते हैं जो चोटी होती है और मंदिर का जो धड़ होता है, उसको अलग करवा दिया औरंगजेब ने। अपने आक्रमण के दौरान कई मंदिरों को तोड़ा। और आगे की तरफ यदि हम चलेंगे तो यहाँ पर कई ऐसी जो मंदिर हैं, 3 हिस्से हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या तोड़वाया। तो चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं। ये मंदिर उसने तोड़वाया, और उसके साथ साथ यहाँ की जो प्राचीन कला थी उसको भी नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। तो ये पूरी जो छतरियां थी, बड़े बड़े पत्थर यहाँ से उतरे और बिखर गए। और उसको उतरवाने के बाद उसने अन्य मंदिरों की ओर अपना रुख किया, क्योंकि ये यमुना किनारे मंदिर है बिल्कुल मदन मोहन जी का। और यहाँ से यमुना थोड़ी दूर पे दिखती है। तो एक यह गुम्बद उतरी, इसके ऊपर वाली गुम्बद उतरी, जहाँ पे आपने देखा पुष्प कमल बना हुआ है, और जो है कमल का पुष्प कह सकते हैं इसको, उस पर विराजमान थे। वहां पर एक कलशे रखे थे। और ये जो सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि तांडव झीला उस मुगल शासन काल का, ये जो मंदिर है तीसरा वाला, इसने झीला। और इसके बाद ही मदन मोहन जी को मुगल आक्रांताओं का जब आक्रमण हुआ, तो यहाँ से मदन मोहन जी ठाकुर जी महाराज को जयपुर में ले गए यहाँ से, क्योंकि मुगलों का उस समय आक्रमण बहुत बढ़ चुका था। तो देख सकते हैं कि तीनों जो छत्रियां हैं करौली ले गए थे, और मदन मोहन जी वहाँ करौली में आज भी मंदिर है। ये पूरी तरह से उन्होंने उतार दिया था, ये देख सकते हैं उस समय का। एक कहानी और कही जाती है मदन मोहन जी मंदिर को लेकर के, जो कि चोरों के बारे में कही जाती है। जब भी बड़े बुजुर्ग हमारे मंदिर को दिखवाने लाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि परिक्रमा में जब वो आते हैं देने के लिए, तो हम अक्सर हमारे जो घर वाले लोग होते हैं वृंदावन मथुरा के, तो उनको अक्सर बताते हैं कि इस मंदिर के ऊपर सोने के कलशे रखे हुए थे, और उन कलशों को चोर चुरा कर ले गए। और ये कहा जाता है किंवदंती के अनुसार कि एक कलशे को चोरों ने यमुना माँ को समर्पित कर दिया, बाकी 2 कलशे सोने के लेकर चले गए। अब वो सोने के कलशे कैसे ले गए, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी। कहा जाता है कि चोर चढ़े, और जब रात के 12 बजे मंदिरों में घंटे बजते हैं समय के अनुसार, तो उस समय रात के 12 बजे थे और घंटे बज रहे थे। तो 12 घंटों में चोरों ने कील गाड़ी। ये जो कील गड़ेगी, उसमें देख सकते हैं जो कील घड़ी है पूरी तरह से मोटी मोटी कील, आप शायद देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। ये कहा जाता है कि हथौड़े के माध्यम से उन्होंने कील ठोकी, और 12 घंटों में जब तक हमने गिनी है वो करीब 8 कीलें हैं मोटी मोटी, उसको ठोक करके वहां से उन्होंने सोने के जो कलश हैं उनको उतारा। और कलश के माध्यम से यहाँ जो, इधर चलेंगे आपको दिखाएं पीछे की तरफ, तो यहाँ से जमुना जी बहती थी, और यहाँ से उन चोरों ने छलांग लगा दी, और तीनों जो सोने के कलश थे वो यहाँ से लेकर के चले गए। ये जो इलाका है, यहाँ पे यमुना जी थी पुराना, अब यहाँ के भवन बन चुके हैं। खादर का अवैध निर्माण पूरी तरह से यहाँ जारी है। कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ से वो चोर चुरा के ले गए मदन मोहन जी के सोने के कलश, क्योंकि जमुना जी आपको दिख रही होगी, और यहाँ से वो चले गए। ये अपने आप में अनंत कहानियां लेकर के मंदिर यहाँ आज भी विराजमान है। ठाकुर जी मदन मोहन जी विराजमान है। कुल मिलाकर एक अनुपम छवि मदन मोहन जी की मंदिर की
आपको देखने को मिलेगी और आप देख सकते हैं कि जो मदन मोहन जी का मंदिर है, यहीं से रास्ता बांके बिहारी जी के लिए जाता है और अक्सर आपको जब भी दर्शन करने आएँगे तो ये रास्ता मिलेगा। जब भी आप मथुरा वृंदावन आए तो इस मंदिर को, प्राचीन मंदिर को अवश्य देखें। यहाँ की कहानी, यहाँ के किस्से और इसकी प्राचीनता और वास्तुकला का भी आप अवलोकन ज़रूर करें। नमस्कार।